जब जहां पर बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की मदद जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहत सामग्री रवानगी की जानकारी दी है। दवाइयां, खाने के पैकेट से लेकर दूसरी फ्लाइट नेपाल के लिए रवाना। भारत नेपाली अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीते दिन जिस तरीके से बाढ़ आई है उसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में नेपाल की मदद के लिए भारत आगे आया है और खुद इसकी जानकारी एस जयशंकर ने दी है। तो बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की मदद जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहत सामग्री रवानगी की जानकारी दी है। दवाइयां, खाने के पैकेट से लेकर दूसरी फ्लाइट यहां से रवाना हुई है। भारत नेपाली अधिकारियों के साथ में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उनसे जानकारी भी ली जा रही है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहत सामग्री की रवानगी की जानकारी दी है। दवाइयां, खाने के पैकेट लेकर दूसरी फ्लाइट फिलहाल रवाना हुई है। भारत नेपाल अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। तो बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए भारत की मदद जो है जारी है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अगर बात करें तो देखिए, बीते दिन जिस तरीके से वहां पर ये बाढ़ आई और जनहानि हुई है, भारत भी पूरे तरीके से इस मुश्किल के वक्त में साथ में खड़ा है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी है कि किस तरीके से वहां पर राहत पैकेट भेजे जा रहे हैं, खाने का सामान हो, पूरे तरीके से यहाँ पर पूरे सहायता जो है वो भारत की तरफ से दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल। और नेपाल में प्राकृतिक आपदा, भीषण बाढ़ की वजह से नेपाल में जो जनहानि हुई है, आपदा के चलते जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, उसने निश्चित तौर पर काफी यहाँ पर गंभीर संकट नेपाल के लिए खड़ा कर दिया है। और आपदा की इस घड़ी में भारत ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर मदद का हाथ बढ़ाया है। बीते कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह नेपाल के, उनसे फोन पर बातचीत की थी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। इसको लेकर न सिर्फ गृह मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए, संबंधित जो राज्य, जहां पर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री से बात की और आपदा से निपटने को लेकर जायजा लिया गया। तो हर संभव मदद की बात कही गई। लेकिन आपदा की घड़ी में भारत ने जो जरूरी आवश्यक सामग्री है उसको तेज किया है नेपाल को भेजना। और अभी कुछ देर पहले ही 10 टन राहत सामग्री, जरूरी दवाएं वो भेजी गई हैं। इसके अलावा एक और विमान रवाना किया गया है। नेपाल का उत्तरी मध्य जिला जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जनहानि हुई है। और इसके अलावा भारतीय पर्यटक भी अभी तक लापता हैं। जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है उसमें 100 से ज्यादा भारतीय पर्यटक लापता हैं, विदेशी पर्यटक भी लापता हैं। भारतीय वायुसेना का C-130 से, यानी जो काफी मालवाहक बड़ा विमान है, उसमें राहत सामग्री हिंडन एयरबेस से उड़ान भरकर ये पहुंची है और नेपाल पहुंच रही है। इसके अलावा एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि भारत ने दूसरे विमान को भी रवाना किया है और इसको लेकर लगातार स्थिति पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है। तो आपदा की घड़ी में भारत ने नेपाल के लिए हर संभव मदद वो उपलब्ध हो और कोई भी आवश्यक मदद मांगने पर वो उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले जब भीषण भूकंप से नेपाल दहला था, तब भी भारत ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। और इस बार भी भारत लगातार यहाँ पर राहत सामग्री भेज रहा है। और जो जरूरी आवश्यक दवाइयाँ हैं, सामान है, खाने के पैकेट लेकर दूसरी फ्लाइट भी वो रवाना हुई है, जिसमें 40 टन से ज्यादा दवाइयाँ, सामान और खाने के पैकेट वो रखे गए हैं। इसके अलावा भारत नेपाली अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, ये विदेश मंत्री ने जानकारी दी है। चल रहे राहत कार्यों में पूरा सपोर्ट बिल्कुल, यानी कि भारत की तरफ से पूरा सपोर्ट नेपाल को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।